सेकेंडरी मेटाबोलाइट का कुछ टाइप बाकी रह गया था जो इस लेक्चर पे हम कंप्लीट करेंगे। Terpenoids are one of the largest and most diverse group of plant secondary metabolite। मतलब क्या होता है कि टर्पिनॉइड्स जो है ये भी एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट है एंड दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एरोमा फ्लेवर कलर्स एंड मेडिसिनल प्रॉपर्टीज ऑफ मेडिप्लांट। मतलब क्या है कि जो टर्पिनॉइड्स है ये तो एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट है और ये क्या है जो एरोमा है जो सुगंध मिलता है किसी से प्लांट की फ्लावर से प्लांट की पार्ट से, जो फ्लावर है जो कलर है फ्लावर का वो कहाँ से आता है, वो टर्पिनॉइड से भी आता है जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। एंड क्या होता है कि इससे बहुत सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी एक प्लांट में होता है ये टर्पिनॉइड की वजह से। तो मेनी इंपॉर्टेंट मेडिसिन साजेस्ट आर्टेमिसिन मेंथॉल एंड टैक्सोलर टर्पिनॉइड्स। मतलब क्या है जो आर्टेमिसिन है वो क्या है एंटी मैलेरियल जो ड्रग है और जो टैक्सोल ये भी एक एंटी कैंसर ड्रग है। तो क्या है ये सब एक टर्पिनॉइड्स है तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। तो दे आर ऑल्सो द मेजर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एसेंशियल ऑयल फाउंड इन मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट। मतलब क्या है जो टर्पिनॉइड है ये क्या है एक मेजर कॉन्स्टिट्यूशन है जो क्या है एसेंशियल ऑयल्स है जो फाउंड इन मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट में जो एरोमा देता है जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी प्लांट एक क्या है कि एक मेजर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एसेंशियल ऑयल है। तो इसका डेफिनेशन क्या है कि टर्पिनॉइड्स आर नेचुरली occurring secondary metabolite mainly found in plant। They are derived from isoprene units and are responsible for the aroma, flavor, color and many biological activities of plant। जो मैंने पहले बताया इंट्रोडक्शन में, तो उस तरह से आप लोग डेफिनेशन देख सकते हैं कि एक आइसोप्रीन यूनिट्स है और टर्पिनॉइड्स आर प्लांट compound made from isoprene units that provide fragrance प्रोटेक्शन इंपॉर्टेंस और मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़। मतलब क्या है कि जो टर्पिनॉइड्स है एक कंपाउंड है जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट को जो आइसोप्रीन यूनिट है एक है केमिकली, तो इसका क्यों प्रोवाइड करता है प्लांट, हम लोग उसको मेडिसिनली यूज़ कर सकते हैं लेकिन प्लांट उसको क्यों प्रोड्यूस कर सकता है, क्योंकि उसका फ्रेगनेंस के लिए उसको जो प्रोटेक्शन के लिए ये प्रोड्यूस करता है। क्योंकि इसका एक तो एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, तो प्राइमरी मेटाबोलाइट जो नहीं है जो इसका डेली लाइफ में प्लांट का जो फंक्शन है उसमें इम्पोर्टेंस है। तो क्या है कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट है तो इसका को क्या इम्पोर्टेंस है कि इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्शन एंड फ्रेगरेंस ऑफ प्लांट फ्लावर्स ऑफ प्लांट पार्ट। तो इसके बाद आता है व्हाट इज आइसोप्रीन यूनिट। तो आइसोप्रीन यूनिट से ही तो टर्पिनॉइड्स होता है। तो आइसोप्रीन यूनिट क्या होता है, टर्पिनॉइड्स आर बिल्ड फ्रॉम ए सिंपल 5 कार्बन यूनिट कॉल्ड आइसोप्रीन। मतलब क्या है कि जो सिंपल कार्बन यूनिट है उसको 5 कार्बन यूनिट है उसको आइसोप्रीन कहा जाता है। मतलब कि ये जो देखिए यहाँ पर जो है कि C5H हाइड्रोजन 8 मतलब क्या है 5 कार्बन को जो यूनिट है उसको क्या कहता है आइसोप्रीन कहता है। तो बिकॉज टर्पिनॉइड्स आर फॉर्मेड बाय जॉइनिंग सेवरल आइसोप्रीन यूनिट्स दे आर ऑफ्टन कॉल्ड आइसोप्रीन यूनिट कंपाउंड। मतलब क्या होता है कि टर्पिनॉइड्स कैसे फॉर्म होता है बाय जॉइनिंग सेवरल आइसोप्रीन यूनिट। एक आइसोप्रीन यूनिट किसको कहता है कि जो 5 कार्बन यूनिट को हम क्या कहते हैं आइसोप्रीन। तो यहाँ पर क्या होता है कि सेवरल आइसोप्रीन यूनिट जॉइन होता है तो इसको क्या कहता है आइसोप्रीन रूल कंपाउंड कहता है टर्पिनॉइड्स को। उसके बाद आता है ऑकरेंस। मतलब टर्पिनॉइड्स कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है प्लांट का, कहाँ कहाँ से मिलता है, लीफ से मिलता है, फ्लावर से, किसी जो फूड है किसी प्लांट का फूड से मिलता है, बार्क से, सीड से, रेजिन्स एंड एसेंशियल जो ऑयल्स है। यहाँ पर क्या होता है कि टर्पिनॉइड्स प्रोड्यूस होता है। तो कॉमन सोर्स ऑफ जो टर्पिनॉइड्स है कहाँ जो कॉमन सोर्स है जो किसी प्लांट का जो नाम है वो क्या है जो यूकेलिप्टस है, पाइन है, सिट्रस है, टर्मेरिक है, नीम है। एक क्या प्रोड्यूस करते हैं ये सब जो ट्री है जो प्लांट है क्या प्रोड्यूस टर्पिनॉइड्स प्रोड्यूस करता है और इसका सोर्स है टर्पिनॉइड्स का सोर्स है ये सब प्लांट। इसके बाद आता है कि जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ टर्पिनॉइड्स नेचुरल प्लांट कंपाउंड। मतलब क्या होता है टर्पिनॉइड्स नेचुरली सिंथेसाइज्ड प्लांट साज एज सेकेंडरी मेटाबोलाइट। तो ये क्या है टर्पिनॉइड्स क्या है एक नेचुरली कंपाउंड है सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एरोमा मोस्ट टर्पिनॉइड्स प्रोसेस ए प्लेजेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। मतलब क्या है टर्पिनॉइड्स जो होता है वो जो प्रोड्यूस करता है वो क्या होता है एक बहुत ही पावरफुल एरोमा देता है। मतलब क्या स्मेल देता है बहुत ही ब्यूटीफुल स्मेल देता है। तो जो है मेंथॉल में जो है
एग्जाम्पल क्या है, मेंथॉल जो है, तो जो कैम्फोर है, कैम्फोर ट्री है, जो लिमोनेन जो स्मेल देता है वो कहाँ से मिलता है, वो सिट्रस जो फ्रूट्स है यहाँ से मिलता है, क्या है, टार्पिनट्स है। तो मतलब कि मेनी टार्पिनट्स आर वोलाटाइल देयरफॉर ऑकर एसेंशियल ऑयल्स। मतलब वोलाटाइल ऑयल मतलब क्या होता है कि जो इवापोरेट हो जाता है इजीली। तो एक ये टार्पिनट्स का एक कैरेक्टरिस्ट एक क्या है कि ये वोलाटाइल ऑयल है, तो एसेंशियल भी कहा जाता है। तो सॉल्युबिलिटी क्या है इसका, इनसॉल्युबल इन वाटर, मतलब क्या होता है कि वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट साजस एल्कोहल, ईथर एंड क्लोरोफॉर्म। जो जो है टार्पिनट्स जो है ये क्या होता है कि ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। ये कहाँ पर सॉल्युबल होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, अल्कोहल, ईथर, इसमें सॉल्युबल होता है। इसका जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है, टार्पिनट्स एग्जिबिट द वाइड रेंज ऑफ हार्मोनल एक्टिविटी। तो फंक्शन ऑफ टार्पिनट्स इन प्लांट मतलब क्या होता है, ये तो हम लोग समझे कि कैरेक्टरिस्ट क्या होता है टार्पिनट्स का, बट प्लांट में इसका काम क्या है, प्लांट में वो क्या करता है, किस लिए प्रोड्यूस करता है। हम लोग तो उसको उसका सेकेंडरी मेटेरियल को कलेक्ट करके आइसोलेट करके ऐसे मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं, फार्मास्यूटिकल्स यूज़ कर सकते हैं, एरोमा के लिए यूज़ कर सकते हैं, फ्रेगनेंस के लिए यूज़ करते हैं, किंतु बट जो है प्लांट क्यों इसको प्रोड्यूस करता है। तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंसेक्ट मतलब क्या होता है, जो स्ट्रॉन्ग स्मेल रिपेल्स द इंसेक्ट एंड हार्बीवोरस, जो हार्बीवोरस और इंसेक्ट होता है उसको रिपेल्स करता है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मेनी टार्पिनट्स प्रोसेस एंटीबैक्टीरियल एंड एंटीफंगल प्रॉपर्टीज, मतलब क्या होता है जो टार्पिनट्स है इसमें क्या प्रॉपर्टी रहता है कि एंटीबैक्टीरियल एंड एंटीफंगल प्रॉपर्टी रहता है, जिससे वो खुद जो ट्री है वो खुद को बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। इसके बाद है एट्रैक्शन ऑफ पॉलिनेटर्स, द फ्रेगनेंस ऑफ पॉलिनेटर्स अट्रैक्ट बीज बटरफ्लाई, मतलब क्या होता है जो अट्रैक्ट है, जो फ्लावर का जो फ्लावर्स को जो खूबसूरत बनाता है वो क्या है, टार्पिनर्स बनाता है। तो उससे बात क्या होता है कि जो बीज है, जो बटरफ्लाई उसको अट्रैक्ट करता है और वो फ्लावर में बैठता है, और ये सब होता है, जिसके साथ क्या होता है कि इसको रिप्रोडक्शन में हेल्पफुल होता है। उसके बाद क्या आता है प्लांट कम्युनिकेशन, जो सम वोलेटाइल टार्पिनट्स हेल्प प्लांट कम्युनिकेट विद द नियरबाई प्लांट्स ड्यूरिंग ट्रेस, मतलब क्या होता है कि ट्रेस मतलब क्या है कि जो प्लांट है इसको अगर जो डिफरेंट टाइप का जो इन्वायरमेंट अगर बदल रहा है, क्या मिट्टी का सॉइल का इन्वायरमेंट है, क्या जो बदल का इन्वायरमेंट, या बारिश ज़्यादा या धूप ज़्यादा, तो इसके बाद क्या होता है कि इसका जो कंपाउंड का जो होता है प्लांट का, इसमें ट्रेस आता है, तो प्लांट मर भी सकता है। लेकिन क्या होता है कि सम वोलेटाइल टार्पिनस हेल्प प्लांट कम्युनिकेशन, मतलब क्या होता है कि टार्पिनस को प्रोड्यूस करता है, उससे क्या बोलता है जो जो प्लांट है जिसको ट्रेस हो रहा था तो उसको हेल्पफुल करता है। प्रोटेक्शन फ्रॉम एनवायरमेंट ट्रेस मतलब क्या, टार्पिनस हेल्प प्लांट्स टॉलरेट हीट, जो यही बात है, जो प्लांट कम्युनिकेशन है वो क्या करता है, जो ट्रेस ट्रेस में हेल्प करता है उसको प्लांट कम्युनिकेशन करता है। और जो है, और एक भी एक पॉइंट है कि प्रोटेक्शन फ्रॉम एनवायरमेंटल ट्रेस, मतलब वही बात जो टार्पिनस हेल्प प्लांट टॉलरेट हीट, जो है ऑक्सीडेटिव ट्रेस, जो सॉइल है उसमें अगर ट्रेस हो जाए या एनवायरमेंट, तो उस तरह से हेल्प क्या करता है टार्पिनॉइड्स। उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ टार्पिनॉइड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ टार्पिनॉइड्स, टार्पिनॉइड्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट्स प्रेजेंट, मतलब क्या होता है जो क्लासिफिकेशन क्या है, इसको आइसोप्रीन यूनिट से क्लासीफाई किया है। तो पहला जो है हेमीटार्पिन्स, हेमीटार्पिनट्स, इसका नंबर क्या होता है, आइसोप्रीन यूनिट क्या होता है कि एक होता है, कार्बन एटम्स 5 होता है, मतलब क्या होता है जो आइसोप्रीन किसको कहता है जी, 5 कार्बन को आइसोप्रीन यूनिट कहा जाता है। और जो है टार्पिनट से क्या होता है, बहुत सारे आइसोप्रीन यूनिट से बनता है। और तो इसका जो पहला जो क्लास है कि समझो कि जो है कि हेमी टार्पिनॉइड्स, एक इसमें आइसोप्रीन यूनिट्स क्या होता है कि 1 आइसोप्रीन यूनिट्स रहता है, मतलब क्या है कार्बन 5 कार्बन रहता है। तो एग्जाम्पल क्या है आइसोप्रीन। जो मोनोटार्पिनस कहता है इसमें क्या रहता है, आइसोप्रीन यूनिट्स 2 रहता है, मतलब क्या रहता है कि C5 जो हाइड्रोजन 8 मिला था ये क्या था, आइसोप्रीन इसको कहता है। और यहाँ पर क्या है कि C10 मतलब क्या है कि ये एक एक मतलब क्या है कि आइसोप्रीन यूनिट 2 है, मतलब C5 2 है, मतलब क्या होता है C10 होता है। तो एग्जाम्पल क्या है, मेंथॉल है, कैम्फोर है, लिमोनिन है। उसके बाद जो क्लास है वो है सिसिक्विटार्पिन्स, जो है इसमें क्या होता है आइसोप्रीन यूनिट्स 3 रहता है, 3 आइसोप्रीन यूनिट्स रहता है। तो 3 में क्या होता है C15 होगा। तो आर्टेमिसिन जो है ये क्या है, इसका एग्जाम्पल है। पर उसके बाद जो है डाइटार्पिनॉइड्स, इसमें क्या रहता है 4 आइसोप्रीन यूनिट रहता है, मतलब क्या होता है C20, तो टैक्सोल है, फाइटोल है, इसका एग्जाम्पल है। उसके बाद जो है
सिस्टर टर्पिनॉइड्स। इसका मतलब क्या है कि 5 का मतलब क्या होता है कि आइसोप्रोपेन यूनिट 5 रहेगा, मतलब कि 5 आइसोप्रोपेन यूनिट है। मतलब क्या होता है कि C5 जो है इस तरह से 5 कार्बन जो है वो रहेगा। तो इसका जो कार्बन एटम कितना है कि C25 फियोबोलिन्स है, इसका एग्जाम्पल है। उसके बाद आता है ट्राई टार्पिनोइड। इसका क्या होता है कि नंबर ऑफ आइसोप्रोन कितना रहता है 6। मतलब क्या होता है, अगर एक एक आइसोप्रोन यूनिट में कार्बन 5 रहता है और उसमें क्या होता है कि 6 आइसोप्रोन यूनिट है, मतलब कि 5 × 6 कितना होगा 30। तो इस तरह से कार्बन नंबर 30 रहता है। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो देख लीजिएगा। तो उसके बाद टेट्रो सॉरी टेट्रा टार्पिनॉइड्स। इसके बाद आता है टेट्रा टार्पिनॉइड्स। टेट्रा टार्पिनॉइड्स में कितना आइसोप्रोन रहता है 8। मतलब क्या रहता है सी जो है इसका कार्बन नंबर है C40। तो बीटा कैरोटीन ये सब एग्जाम्पल है। उसके बाद आता है पॉलीटार्पिनॉइड्स। इसमें पॉली मतलब क्या होता है कि बहुत सारे होता है, मोर देन 1 2 3। और इसमें क्या होता है कोई भी नहीं रहता, मेनी मेनी मतलब बहुत ज़्यादा होता है। तो उसका जो है नेचुरल रबर जो है वो क्या है पॉलीटार्पिनॉइड्स है। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ टार्पिनॉइड्स। इसके बाद आता है इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल लाइक मेंथॉल। मेंथॉल एक ऐसा जो है टार्पिनॉइड्स है जो फार्माकोग्नोसी या फार्मास्यूटिकल एड्स में यूज़ किया जाता है। और इसका जो है हम लोग देखेंगे क्या है कि सोर्स मेंथॉल का सोर्स क्या है, मेंथा पिपेरेटा। और यूज़ क्या है कूलिंग एजेंट है, कॉप प्रिपरेशन में यूज़ किया जाता है जो सिरप है, टूथपेस्ट में यूज़ किया जाता है, पेन रिलीफ में यूज़ किया जाता है। तो इसका एक जो है मेंथल का जो ओडर है मतलब कि स्मेल है वो भी एक फार्मास्यूटिकल में यूज़ किया जाता है। और इसका कूलिंग एजेंट एज ए कूलिंग एजेंट यूज़ किया जाता है। और टूथपेस्ट में, कॉफ सिरप में यूज़ किया जाता है। पेन रिलीविंग भी एज ए पेन जो है पेन रिलीविंग क्रीम में भी यूज़ किया जाता है। उसके बाद आता है कैम्फोर। इसका जो है सिनेमोमम कैम्फोरा जो है कैम्फोर टी सोर्स है। उसके बाद क्या है कि यूज़ क्या है इसका काउंटर इरिटेंट, एंटीसेप्टिक एंड डिकॉग्निस्ट। तो जो है एक एंटीसेप्टिक की हिसाब से यूज़ किया जाता है। और जो है आर्टिमेसिनिन, इसका सोर्स क्या है आर्टिमेसिनिन एनुआ। तो यूज़ क्या है एंटीमैलेरियल ड्रग है। और टैक्सोल क्या है जो पैक्सीटेक्सल है, सोर्स क्या है यूटी है। जो यूज़ किया एंटी कैंसर ड्रग है। जो पहला जो एंटी कैंसर ड्रग है वो क्या है, जो पहला प्लांट से एंटी कैंसर ड्रग हुआ था वो क्या है टैक्सोल। उसके बाद है लिमोनिन। लिमोनिन क्या है ऑरेंज एंड लेमन पिल सोर्स है। इसका यूज़ क्या है फ्लेवरिंग एजेंट। और मेडिसिनल इंपॉर्टेंस ऑफ टार्पेनर्स एंटी मैलेरियल ड्रग के हिसाब से यूज़ किया जाता है, एंटी कैंसर है और एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी वायरल, एंटीऑक्सीडेंट, एक्सपेक्टोरेंट्स हिसाब से इसको मेडिसिनली यूज़ किया जाता है। तो ये क्या था कि एक ह्यूमन के लिए कैसे यूज़ किया जाता है इसका जो था। इंडस्ट्रियल यूज़ क्या है टार्पेनर्स आर वाइडली यूज्ड एज ए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, परफ्यूम। इसका जो स्मेल होता है टार्पेनर्स वोलेटाइल ऑयल है। तो एरोमेथेरेपी एक थेरेपी है जो टेंसल सिस्टम और मेडिसिन में रहता है। इसका जो स्मेल से इसको थेरेपी दिया जाता है। तो एक एरोमाथेरेपी है, फूड फ्लेवरिंग में यूज़ किया जाता है, सोप टूथपेस्ट में भी यूज़ किया जाता है। उसके बाद आता है वोलेटाइल ऑयल। वोलेटाइल ऑयल आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट। मतलब एक जो है कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्रुप में एक है कि वोलेटाइल ऑयल और एसेंशियल ऑयल। इसको एसेंशियल ऑयल भी कहा जाता है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्लीजेंट एरोमा एंड कैरेक्टरिस्टिक फ्रेगनेंस ऑफ मेनी मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट। मतलब क्या होता है कि ज़्यादातर जो एरोमेटिक प्लांट रहता है जिसमें से बहुत सारा सुगंध मिलता है, लाइक चंदन जो है। तो वो क्या है जो जिस प्लांट में ये सब होता है इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये है वोलेटाइल ऑयल और एसेंशियल ऑयल जो है। इसमें क्या होता है जो प्लीजेंट एरोमा होता है, जो कैरेक्टर्स ऑफ फ्रेगनेंस के लिए, और मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी रहता है इसमें। इसके बाद जो है जो दिस ऑयल इजीली इवापोरेट एट रूम टेम्परेचर एंड देयर फोर कॉल्ड वोलेटाइल ऑयल। तो इसको वोलेटाइल ऑयल क्यों कहा जाता है, इसे वोलेटाइल ऑयल क्योंकि ये रूम टेम्परेचर में इवापोरेट हो जाता है। अगर इसको हम एक खाली मतलब क्या है खाली रूम टेम्परेचर में एक खाली जगह में रख दे तो एक इवापोरेट हो जाता है, तो किसी दूर में इसको नहीं मिलता। तो इसके लिए इसको वोलेटाइल ऑयल कहा जाता है। तो जो है
वोलेटाइल ऑयल इवापोरेट इजीली हो जाता है, स्ट्रॉन्ग मेल होता है, और एसेंशियल ऑयल होता है। वोलेटाइल ऑयल का मतलब जो जल्दी उड़ जाए, वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, जो जल्दी जल्दी उड़ जाए, मतलब इवापोरेट हो जाए, तो इसलिए इसको वोलेटाइल ऑयल कहा जाता है। दे आर ऑल्सो नोन एज एसेंशियल बिकॉज दे आर कॉन्टेन कैरेक्टर एसेंस ऑफ और फ्रेगनेंस ऑफ द प्लांट। मतलब क्या होता है, जो एसेंशियल भी कहा जाता है, किस लिए, क्योंकि ये फ्रेगनेंस ऑफ प्लांट के लिए। मतलब क्या होता है, जो प्लांट में जो फ्रेगनेंस होता है जिस प्लांट को, तो जो फ्रेगनेंस के जो जिम्मेदार है प्लांट का, वो क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, क्या है वो, वोलेटाइल ऑयल। तो इसलिए इसको एसेंशियल ऑयल भी कहा जाता है। इधर ऑयल्स बिकॉज दे इवापोरेट रेडिली, तो इवापोरेट भी जल्दी जल्दी हो जाता है। तो मेडिसिन मेनी मेडिसिनल प्लांट्स सजेस्ट जो है यूकेलिप्टस, क्लोव, सिनेमन, कार्डेमन, कोरिएंडर, लेवेंडर कॉन्टेन वोलेटाइल ऑयल। तो क्लोव का जो स्मेल है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेल है, ये किस लिए है, ये वोलेटाइल ऑयल के लिए। और भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट होता है, जैसे कि और भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट रहता है, इंपॉर्टेंट सेकेंडरी मेटाबोलाइट रहता है कि फ्लेवानॉइड है और जो फेनोलिक है। तो लेकिन जो स्मेल है इसके लिए कौन जिम्मेदार है, यह है वोलेटाइल ऑयल। क्या है, वोलेटाइल आर द ओडर्स, volatile liquid constituent obtained from the plants that evaporate or under the temperature with a leaving permanent greasy stain। मतलब क्या होता है कि ये जो इवापोरेट हो जाता है, किसी किसी और भी ज़्यादा कंपाउंड है जो इवापोरेट हो जाता है, लेकिन वो एक स्टेन रह जाता है, माने छोड़ देता है जो जहाँ पर रहता है। लेकिन ये क्या है, ये किसी भी तरह की स्टेन नहीं रखता, परमानेंट स्टेन नहीं रखता, ये लिविंग कर देता है विद ये क्या हो जाता है, इवापोरेट हो जाता है इसीलिए, और स्टेन नहीं रखता। तो दे आर ऑल्सो नोन एज एसेंशियल ऑयल एंड इंथरियल ऑयल। तो वोलेटाइल ऑयल के जगह बोल देता है कि एसेंशियल ऑयल्स क्या है, इंथरियल ऑयल क्या है। तो एक बार देख लीजिएगा कि एक ही जिनिस है। तो उसके बाद व्हाई दे आर कॉल्ड एसेंशियल ऑयल, दे आर कॉल्ड एसेंशियल बिकॉज दे आर कॉन्टेन एसेंस। मतलब क्या होता है कि फ्लेवर और एरोमा, जो कैरेक्टरिस्टिक एरोमा जो रहता है, जो स्ट्रॉन्ग एरोमा है, जो स्मेल है, जो फ्लेवर है प्लांट का, फ्रूट का, जो देता है वो कौन देता है, एसेंशियल ऑयल देता है। तो इसलिए इसको एसेंशियल ऑयल कहता है वोलेटाइल ऑयल को। जो लेमन ऑयल है, गिव्स लेमन, इट्स सिट्रस फ्रेगनेंस होता है, किसके लिए होता है, एसेंशियल ऑयल रहता है इसलिए होता है। व्हाई दे आर कॉल्ड एसेंशियल ऑयल, दे इवापोरेट वेरी क्विकली। तो इसी बात है जो मैंने पहले बार बताया था, जो इजीली रूम टेम्परेचर में क्या होता है, इवापोरेट हो जाता है। जो वोलेटाइल ऑयल फाउंड इन द वेरियस प्लांट्स, तो इसका एग्जांपल क्या है, कहाँ का होता है कि प्लांट का जो लीव्स है, फ्लावर्स है, फ्रूट्स है, तो सभी जगह में प्राय जो है बार्क है, रूट्स है, यहाँ पर मिलता है। और कौन कौन जो है, किसका किसका लीव में, किसका किसका रूट में मिलता है। एक बार यहाँ पर है कि जो पिपेरामिंट है उसका लीव में होता है, क्लोव का जो फ्लावर बार्ड्स है उसमें रहता है, सिनेमन का जो बार्क है, कैडेमन का जो फ्रूट्स है, कोरिएंडर का फ्रूट्स में रहता है, यूकेलिप्टस का लीव में एसेंशियल ऑयल रहता है। इसके बाद जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ वोलेटाइल ऑयल। वोलेटाइल ऑयल possesses द प्लीजेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक एरोमा, दिस प्रॉपर्टी हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द मेनी मेडिसिनल प्लांट। मतलब क्या होता है कि जो कैरेक्टरिस्ट है, इसको हम कैसे समझे कि जो स्मेल है, जो ओडर है, तो उससे हमको वेरी मेडिसिनल प्लांट के बारे में जब जो 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 समझो कि एक कोरिएंडर का आलदा स्मेल होता है, क्लोव का आलदा स्मेल होता है, सिनेमन का आलदा स्मेल होता है। तो एक कैरेक्टरिस्टिक है वोलेटाइल ऑयल का। वोलाटिलिटी मतलब क्या होता है, द इवापोरेट इजीली एट जो रूम टेम्परेचर में क्या होता है कि इवापोरेट हो जाता है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वोलेटाइल ऑयल। इसको हम इजीली समझ सकते हैं कि ये वोलेटाइल ऑयल है। जो है प्रॉपर्टी है, तो मतलब क्या होता है कि जो सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी क्या है कि सॉल्युबल इन अल्कोहल, वाटर में डिजोल्व नहीं होता है, और सॉल्युबल इन ईथर, सॉल्युबल इन क्लोरोफॉर्म, अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। मतलब क्या होता है, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजोल्व होता है बट वाटर में इनसॉल्युबल है। जो है डेंसिटी, मोस्ट वोलेटाइल लाइटर देन वाटर। तो इसका डेंसिटी क्या है कि लाइटर देन वाटर। वेरी वोलेटाइल ऑयल ऑप्टिकली एक्टिव, मतलब कुछ जो वोलेटाइल ऑयल आइसोलेट करने के बाद इसको ऑप्टिकली देखा जाता है, मीनिंग दे कैन नॉट रोटेट प्लेन फ्लोरेस लाइट। जो कलर है इसका, फ्रेश वोलेटाइल ऑयल आर यूजुअली कलरलेस। ये बेसिकली क्या होता है कि कलरलेस होता है, बट ऑन प्रोलॉन्ग एक्सपोजर एयर एंड सनलाइट दे बिकम येलो एंड ब्राउन ड्यू टू ऑक्सीडेशन। मतलब क्या होता है कि ये बेसिकली कलरलेस होता है, लेकिन बहुत देर अगर हम इसको खुलेआम एयर या रूम टेम्परेचर में रखे या सनलाइट में रखे तो क्या होता है, ये बिकम येलो, मतलब ये येलो कलर का हो जाता है, येलो और लाइटली ब्राउन कलर का हो जाता है।
ड्यू टू ऑक्सीडेशन। तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शो करता है। द सेक्रेटरी स्ट्रक्चर वोलेटाइल ऑयल स्टोरेड इन द स्पेशली प्लान स्ट्रक्चर सजेस्ट ऑयल ग्लैंड में वोलेटाइल रहता है। जो सेल का जो ऑयल ग्लैंड है वहाँ पर वोलेटाइल ऑयल रहता है। जो सेक्रेटरी सेल है, जो ऑयल डक्ट है, उसमें ये वोलेटाइल ऑयल को मिलता है। उसके बाद आता है केमिकल नेचर। वोलेटाइल ऑयल क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूट मेनी ऑफ द टार्पिन्स एंड ऑक्सीडेटेड टार्पिन्स, मतलब टार्पिनॉइड्स। तो क्या है? दिस कॉमन बोल आइसोप्रीन यूनिट्स, मतलब वही जो टार्पिनस है, ये बेसिकली क्या होता है? टार्पिनस यूनिट्स ही होता है। जैसे टार्पिनस है उस तरह से वोलेटाइल ऑयल भी इस तरह से एक है आइसोप्रीन यूनिट्स। तो मोनोटार्पिन का कॉमन क्लास क्या है? मोनोटार्पिन, सेसिक्विड टार्पिन्स एंड डाइटार्पिन्स रहता है। जो क्लासिफिकेशन ऑफ वोलेटाइल ऑयल, जो वोलेटाइल ऑयल क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर मेजर केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन। जो अल्कोहल वोलेटाइल ऑयल है वो क्या है कि कॉन्टेन अल्कोहल एल देयर प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब क्या होता है? इसका जो है इसमें अल्कोहल कॉन्टेन करता है वोलेटाइल ऑयल में। तो कार्डेमन जो ऑयल है, कोरिएंडर ऑयल है। उसके बाद है एल्डिहाइड वोलेटाइल ऑयल, जो एल्डिहाइड ग्रुप है इसमें रहता है वोलेटाइल ऑयल के टर्पिनॉइड्स में। दूसरे जो आइसोप्रीनिट्स है इसमें एल्डिहाइड ग्रुप रहता है, मतलब सिनेमन ऑयल, लेमन पेल ऑयल। इसके बाद आता है एस्टर वोलेटाइल, मतलब क्या होता है कि इसमें भी आइसोप्रीनिट में भी क्या करता है कि एस्टर ग्रुप कंटेन करता है, जो लिवेंडर ऑयल है, मास्टर्ड ऑयल है। तो उसके बाद आता है हाइड्रोकार्बन वोलेटाइल ऑयल कंटेन टार्पिन हाइड्रोकार्बन्स, मतलब क्या होता है कि ये भी हाइड्रोकार्बन एटम कंटेन करता है आइसोप्रीन में। तो उसका ब्लैक पेपर ऑयल जो है एक इसका एग्जाम्पल है। जो कीटोन वोलेटाइल ऑयल है इसका कंटेंट क्या करता है? ये भी एक कंटेंट कीटोन ग्रुप कंटेन करता है आइसोप्रीन में, जो है कैम्फोर ऑयल इसका एग्जाम्पल होता है। ऑक्साइड वोलेटाइल ऑयल क्या है? कंटेन ऑक्साइड कंपाउंड, एग्जाम्पल यूकेरी पोटास है। फ्यूलिक ईथर वोलेटाइल ऑयल क्या होता है कि कंटेन फ्यूलिक ईथर, जो लाइक फेनल ऑयल, नाटमेग ऑयल। जो फेनल वोलेटाइल ऑयल क्या है? तो कंटेन फ्यूलिक कंपाउंड, मतलब आइसोप्रीन में फ्यूलिक कंपाउंड को रहता है या स्ट्रक्चर में इसका रहता है। जो क्लोव ऑयल है, तो डिफाइन बिटवीन वोलेटाइल एंड फिक्स्ड ऑयल। तो इजीली डिस्टिलेटेड कैन नॉट बी डिस्टिलेट, मतलब क्या होता है? जो फिक्स्ड ऑयल है वो क्या होता है कि इजीली डिस्टिलेट नहीं हो पाता। तो इवापोरेट एट रूम टेम्परेचर, डू नॉट इवापोरेट, डू नॉट लीव परमानेंट रेसिस्टेंट, और वो क्या रहता है कि स्टिक रहता है और उसमें। तो जो हम मेडिसिनल इंपॉर्टेंस वोलेटाइल ऑयल प्रोसेसिबल, जो एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल, कार्मेटिव, जो स्मेल है, जो एंटीपास्मोटिक, एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी भी शो करता है क्लोव में। और क्या है कि एक फ्रेगनेंस देता है, इस सब में यूज़ किया जाता है। फार्मास्यूटिकल एंड इंडस्ट्रियल यूज़, फार्मेसी में क्या होता है कि कॉफ सिरप में, माउथ वॉश में, इनहेलेशन, और जो वाइनमैन है इसमें यूज़ किया जाता है। बेसिकली इसको यूज़ किया जाता है परफ्यूम में, फ्रेगनेंस के लिए, सोप में, कॉस्मेटिक्स में। फूड इंडस्ट्री में जो है बेकरी प्रोडक्ट्स में, एरोमाथेरापी में यूज़ किया जाता है। और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एज ए रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है फॉर प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिनल प्रॉपर्टी। कौन एग्जाम्पल जो है क्लोव है, उसका वोलेटाइल ऑयल क्या है? यूजीनियल है। पेपरमिंट जो है इसका जो वोलेटाइल ऑयल है क्या है? मेंथोल है। सिनेमन है, जो सिनामाल्डिहाइड जो है इसका। उसके बाद आता है लेमोनिन, जो है लेवेंडर जो है, लेवेंडर जो है इसका क्या होता है? लिनेलॉल, इसका वोलेटाइल ऑयल है। तो ये था वोलेटाइल ऑयल। तो उसके बाद क्या आता है कि रेजिन्स अगर हम समझे, अगर आप कभी प्लांट से कभी देखा है कि आप लोग एक चिपचिपा, एक ब्राउन कलर का जो है, थोड़ा सा एकदम से लिक्विड नहीं, थोड़ा सा सॉलिड और लिक्विड होता है, चिपचिपा सा, उसको ही एज रेजिन कहता है। तो रेजिन्स क्या है? रेजिन आता है इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट, दे आर सॉलिड और सेमी सॉलिड और amorphous substance produced mainly by plants. These are usually formed naturally by plants produced when plant is injured to protect from insect and microorganism and damage। मतलब क्या होता है? कभी कभी आपने देखा है कि जो है कि कभी कभी चोट जो होता है ट्री का, उसके साइड को अगर काट दिया जाए तो किसी दिन बाद एक कलर का, जो ब्राउन कलर या वाइट कलर का एक सेमी सॉलिड और जो है सॉलिड एक सब्सटेंस रिलीज होता है। उसको क्या होता है कि वो क्यों रिलीज करता है
कि प्रोटेक्ट फ्रॉम इंसेक्ट, माइक्रोऑर्गेनिज्म और जो एनवायरमेंटल जो डैमेज है उससे बचने के लिए ये यूज़ किया जाता है। तो टी काट करने के जो ऊपर जो चिपचिपा मटेरियल दिखता है तो रेजिन से। तो क्या है कि रेजिन सॉलिड, सेमी सॉलिड और स्टिकी प्लांट प्रोडक्ट है। तो जो है प्लांट रेजिन क्यों बनाता है? प्रोटेक्शन के लिए, और जो है एनवायरनमेंट से डैमेज के बचने के लिए, और माइक्रोऑर्गेनिज्म से और जो इंसेक्ट है उससे बचने के लिए रेजिन्स को प्रोड्यूस करता है प्लांट। तो एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट रेजिन्स आर सॉलिड, सेमी सॉलिड एमरफरस, वही बात लिखा है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है ऑब्टेन मेनली फॉर प्लांट and there's either naturally or injured are composed of complex mixture of resin acid, resin alcohol and resin phenol ester and resin। मतलब क्या होता है, रेजिन्स जो प्रोड्यूस होता है वो कॉम्पोस्ट नेचुरली प्रोड्यूस होता है कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ रेजिन एसिड्स, रेजिन अल्कोहल एंड रेजिन फेनॉल एंड ईस्टर, एंड इस सब में कॉम्प्लेक्स मिक्सचर जो है प्रोड्यूस किया जाता है। रेजिन्स आर स्टिकी सॉलिड, सेमी सॉलिड सब्सटेंस, दे हेल्प टू प्रोटेक्ट प्लांट इंजरी एंड इन्फेक्शन। रेजिन्स आर कॉमनली फाउंड इन पाइन टी, फिग टी, बेंजोइन मीड, जो एसाफोइटिडा है, जिंजर है, क्लोव है, और जो है इसमें मिलता है। इसका जो बार्क से मिलता है, स्टीम से मिलता है, रेजिन डार्क है, सिगरेटरी सेल है, ऑयल ग्लैंड से, यहाँ से रेजिन मेनली सीक्रेट होता है। तो जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ रेजिन्स, सॉलिड, सेमी सॉलिड, एमोर्फस मतलब क्या, नॉन क्रिस्टल, और जो है हीट में वो मेल्ट हो जाता है, और सॉरी यहाँ पर स्टिकी हो इन फ्रेश, मतलब क्या होता है, स्टिकी होता है थोड़ा सा जब फ्रेश में रहता है, उसके धीरे धीरे अगर बहुत टाइम हो जाए तो स्टिकी नहीं रहता। इफेक्ट ऑफ हीट, व्हेन हीटेड रेजिन आफ्टर फास्ट सॉफ्टन देन मेल्ट, मतलब क्या होता है कि जो हीट में रहने और हीट देने से ये क्या होता है, फास्ट में सॉफ्टन हो जाता है पहले, फिर एकदम मेल्टिंग हो जाता है। उसके बाद आता है जो है सॉल्युबिलिटी, रेजिन्स आर सॉल्युबल इन वाटर, इंसॉल्युबल इन पेट्रोलियम ईथर, मतलब क्या होता है कि दे आर जो सॉल्युबल होता है, दे आर इनसॉल्युबल, क्या होता है कि दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर एंड यूजुअली इनसॉल्युबल इन पेट्रोलियम ईथर। और सॉल्युबल किस में होता है कि अल्कोहल, ईथर, क्लोरोफॉर्म एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। मतलब क्या होता है, रेजिन सॉल्युबिलिटी क्या है कि एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इजीली सॉल्युबल हो जाता है, वाटर या पेट्रोलियम ईथर में सॉल्वेंट नहीं है, अनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल होता है। उसके बाद है केमिकल कॉम्पोजिशन, रेजिन्स आर कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कॉन्टेनिंग रेजिन एसिड, रेजिन अल्कोहल, रेजिन फेनॉल्स एंड रेजिन एस्टर एंड रेजिन्स, मतलब क्या नेचुरल कंपाउंड है, न्यूट्रल कंपाउंड। एक न्यूट्रल रेजिन्स क्या होता है, एक न्यूट्रल कंपाउंड, इधर बेसिक और नॉट इधर फेनोलिक और जो है बेसिक। तो फंक्शन ऑफ रेजिन्स इन प्लांट, वुड हीलिंग के लिए रेजिन सील वुड्स एंड प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर, मतलब समझिए कि अगर प्लांट का कोई चोट आए तो उसका जो पहला जो लेयर है वो तो छिल जाएगा, तो उससे क्या हो, एक्सेसिव वाटर लॉस होगा या बैक्टीरिया और इंसेक्ट में वहाँ पर जो है इन्फेक्ट करेगा, तो इसलिए वो क्या होता है, रेजिन सील कर देता है उस वुड में और प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर। प्रोटीन अगेंस्ट इंसेक्ट, मतलब क्या होता है, जो स्टिकी नेचर ट्रैप्स द रिपेल्स एंड इंसेक्ट, मतलब जो स्टिकी होता है वो क्या होता है, इंसेक्ट को प्रिवेंट करता है, ट्रैप करता है, जो उसको मार देता है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट द माइक्रोऑर्गेनिज्म, रेजिन्स प्रिवेंट इन्फेक्शन बाय बैक्टीरिया एंड फंगस। डिफेंस एनवायरमेंटल टेस्ट, मतलब दे प्रोटेक्ट डैमेज टिश्यू फ्रॉम ड्राइंग एंड एनवायरमेंटल इंजरी, मतलब क्या होता है कि और कि एनवायरमेंटल टेस्ट मतलब कि बहुत ही ज़्यादा हीट है तो क्या होता है कि जो रेजिन्स क्या करता है, हीट से प्लांट को प्रोटेक्ट करता है और इंजरी में भी प्रोटेक्ट करता है। क्लासिफिकेशन ऑफ रेजिन्स, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द केमिकल नेचर, मतलब क्या होता है, रेजिन्स एसिड कॉन्टेन कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, मतलब COOH जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का जो फंक्शन ग्रुप है, तो रेजिन्स एसिड जो कॉन्टेन कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को कॉन्टेन करता है। एग्जाम्पल क्या है, जो कोमिफोरिक एसिड है इसका एग्जाम्पल है। रेजिन एस्टर क्या होता है कि एस्टर फॉर्मेट फ्रॉम रेजिन एसिड और एरोमेटिक, मतलब क्या होता है, एस्टर फॉर्मेट फ्रॉम रेजिन एसिड, मतलब क्या होता है कि एस्टर जो है वो कहाँ से फॉर्म होता है, रेजिन एसिड से फॉर्म होता है। एग्जाम्पल क्या है, बेंजोइन जो है इसका एग्जाम्पल है। रेजिन अल्कोहल क्या है, कॉन्टेनिंग हायर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अल्कोहल, मतलब क्या होता है, रेजिन्स के साथ अल्कोहल भी रहता है, इसका अल्कोहल का फंक्शन ग्रुप भी रहता है। तो जो बेंजोरेजिनोल्स है, बेंजोइन है, जो स्टोरेक्स है, इसका एग्जाम्पल है। जो रेजिन फिनॉल है वो क्या होता है, कॉन्टेनिंग फेनोलिक ग्रुप रहता है, फेनोलिक ग्रुप का जो फंक्शन ग्रुप है इसमें रहता है। तो एग्जाम्पल क्या है कि टोलू रेसिनोल
इसका जो एग्जांपल क्या होता है कि जो रेजिन फेनॉल क्या है, इसका इसके साथ क्या रहता है कि जो फेनोलिक जो फंक्शन ग्रुप है इसका साथ रहता है। तो एग्जांपल क्या है कि टोलू रेसिनोटालोल, और जो है एग्जांपल है, और जो है कि ग्लूकोरेजिन्स, ये क्या है, रेजिन्स कॉम्बिनेशन विद शुगर मीन्स ऑफ कॉन्वो जो है ग्लूकारोजेंस है। जो रेजेंस है, ये क्या है, नेचुरली केमिकली स्टेबल कंपाउंड है, दे आर अनफेटेड बाय मॉइस्चर एंड मोस्ट केमिकल रिएजेंट। मतलब कहते हैं ये नेचुरली केमिकली सब्सटेंस है, स्टेबल कंपाउंड है, दे आर अनएफेक्टेड बाय मॉइस्चर, मतलब क्या होता है जो मॉइस्चर है इससे इफेक्ट नहीं पड़ता है इसका, एंड मोस्ट केमिकल रिएजेंट है जो ऐसा फोइटिडा है। एक क्या है, रेजिनेंस का क्लासिफिकेशन में पड़ता है, क्लासिफिकेशन में कॉम्बिनेशन विद द सेकेंडरी मेटाबॉलिट, मतलब ओलियोरेजिन्स है। अच्छा, मतलब कि इस क्लासिफिकेशन कैसे, क्लासिफिकेशन क्या है, इसको सेकेंडरी मेटाबोलाइट के हिसाब से कॉम्बिनेशन विद अदर सेकेंडरी मेटाबोलाइट के हिसाब से इसको, मतलब जो और भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट है पहले पढ़ा था उसके कॉम्बिनेशन में जो रेजेंस मिलता है उस हिसाब से इसको क्लासीफाई किया है। तो पहला जो है ओलियोरेजिन्स। ओलियोरेजिन्स मतलब क्या होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिन्स एंड वोलाटाइल ऑयल, रेजिन्स मिलता है उससे क्या रहता है कि वोलाटाइल ऑयल है, और उससे कॉम्बाइन करके ये रेजिन्स मिलता है। क्या है कि जिंजार है, कोपिया जो है, कनाडा बाल्सम है, जो जिंजार है। इससे गाम रेजिन्स क्या होता है कि गाम कॉम्बिनेशन ऑफ गाम एंड रेजिन्स, एग्जाम्पल की एमोनिया काम जो है। ओलियोगाम रेजिन्स की मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिन्स वोलाटाइल ऑयल एंड गाम। इसमें क्या है कि एसोफाइटिडा है। बाल्सम क्या होता है कि रेजिन्स कॉन्टेनिंग एरोमेटिक एसिड साजस बेंजोइक एसिड, सिनेमिक एसिड जो है। एग्जाम्पल क्या है, टुलू बाल्सम, जो पेरू बाल्सम है, जो स्टोरिक है। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द फॉर्मेशन, मतलब क्या है, फिजियोलॉजिकल रेजिन, दे आर प्रोड्यूस नेचुरली ड्यूरिंग नॉर्मल प्लांट मेटाबॉलिज्म विदाउट एनी इंजरी। मतलब क्या होता है कि दे आर प्रोड्यूस नेचुरली इंजरी ड्यूरिंग नॉर्मल प्लांट मेटाबॉलिज्म, मतलब क्या होता है कि ये तो एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट कहाँ से बायोसिंथेसिस होता है, प्राइमरी मेटाबोलाइट से। तो एक नेचुरली, जैसे प्राइमरी मेटाबोलाइट एक नेचुरल प्रोसेस है, और ये भी एक नेचुरल प्रोसेस है। जो क्लासिफिकेशन जो है, पहला जो फिजियोलॉजिकल जो रेजिन्स मिलता है वो क्या प्रोड्यूस कर, कैसे प्रोड्यूस होता है वो, जैसे पहले हम समझ रहे थे कि रेजिन से चोट लगा ट्री को, या इंसेक्ट या बैक्टीरिया जो इन्फेक्शन है इसलिए रेजिन प्रोड्यूस करता था। लेकिन ये क्या है, फिजियोलॉजिकल एक प्रोसेस है जहाँ पर जो नेचुरली ये ऑकर होता है और प्रोड्यूस होता है। इसके लिए कोई भी इंज्योर या जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन का जरूरत नहीं होता है। तो इसका जो एग्जाम्पल क्या है कि जो है जिंजर, क्लोव, जो अम्बिलिफेरस है, फूड है, उसमें रहता है। जो पैथोलॉजिकल रीजन होता है, दिस आर फॉर्मेट आफ्टर इंजरी, इन्फेक्शन, अदर एबनॉर्मल कंडीशन। मतलब क्या होता है कि अगर जो इंजरी हो गया, क्या कभी कुश्ती का, मतलब उसका जो पहला जो लेयर है उसको वो छिल जाए, या इन्फेक्शन हो जाए, वुडिंग हो जाए, तो उसमें क्या होता है कि ये पैथोलॉजिकल रेजिन प्रोड्यूस होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है कि बेंजोइन है, बल्सम है, ओलियो रेजिन्स है। इसके बाद आता है मेडिसिनल इंपॉर्टेंस इन ऑफ रेजिन्स, मतलब क्या होता है, एंटीसेप्टिक, एंटी माइक्रोबियल एजेंट एजेंट ये सब की यूज़ किया जाता है। जो एक्सपेक्टोरेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी, वुड हीलिंग के एजेंट, ये सब इस एजेंट के लिए भी यूज़ किया जाता है। जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इसको क्या कहता है, कैसे यूज़ किया जाता है, ऑयलमेंट की, प्लास्टर्स की, जो है कॉप प्रिपरेशन में यूज़ किया जाता है। जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है, परफ्यूम, फ्रेगनेंस के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये था जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट है इसका फुल जो सिलेबस में है, कि जो एल्कालॉइड है, ग्लाइकोसाइड है, टार्पिनोइड्स है, वोलाटाइल ऑयल, रेजिन्स, ये था। तो ये हम सभी एक एक करके कंप्लीट किया है, और प्राइमरी मेटाबोलाइट भी कंप्लीट किया है। उसमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट एंड जो था प्रोटीन एंड लिपिड था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है, एक बार देख लीजिएगा। एक तो एक बहुत ही आसान से मैंने कोशिश किया है कि आप लोगों को समझा पाए। तो जो गलत और जो मैं समझा नहीं पाया, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, उसके बेस पर और भी इम्प्रूव करने के लिए हम सोचेंगे या प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।